पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ अहम फैसले लिए हैं और दमादम मस्त कलंदर उन्होंने ऐलान कर दिया है, और अब वो कहते हैं कि ना ही दफ़ा 144 को हम देखेंगे, और ना ही 3 एमपीओ को, ना ही 16 एमपीओ को, ना ही झूठे मुकदमात को, और ना ही बेबुनियाद मुकदमात को, ना ही हम पुलिस गर्दी से डरेंगे, और ना ही हम किसी और गर्दी से डरेंगे। लिहाजा हम निकलेंगे मैदान में, और वो तैयारियां कर रहे हैं, ऐलान कर दिया है। उसकी डिटेल भी आपके साथ मैं शेयर करता हूं, लेकिन पहले ज़रा ईरान का इसराइल पर हमला और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इस वक्त ईरान ने पहले इसराइल ने एक पंगा लिया, और इसराइल ने पंगा लिया, ईरान का एक सफारत खाना जो है दमिश्क में, उसको तबाह कर दिया, जानी नुकसान हुआ, और पाकिस्तान ईरान के जो है कमांडोज उसमें वो मारे गए। तो उसके बाद यकीनन ईरान ने उसका जवाब देना था, और ईरान ने उसका जवाब दिया, और अपने तरीके से दिया, कंट्रोल्ड जवाब दिया, जितना दे सकते थे उन्होंने दिया, और उन्होंने इसराइल के कुछ फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया, और अपने मकसद में कामयाब हो गए। और उसके बाद से अब तक यानी तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। इस वक्त इक़्तिदार के आलमी ईवान, आलमी रहनुमा सब जाग रहे हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और अब तक G7 ममालिक की कॉन्फ्रेंस हो चुकी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो चुकी, प्रेसिडेंट बाइडन ने बुलाई थी, और दूसरी जानिब सलामती कौंसिल का इजलास जारी सारी इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया। और अब इसराइल की ये ख्वाहिश है कि कम अज़ कम मार तो पड़ी गई है, और हमारी जो एक धाक बैठी हुई थी वो ईरान ने उसको डैमेज किया है, तो फिर कम अज़ कम सलामती कौंसिल जो है वो ईरानी हमले की मज़म्मत करते। लेकिन सलामती कौंसिल में रशिया भी मौजूद है, चाइना भी मौजूद है, और उसके होते हुए मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान वो खड़े हैं ईरान के साथ, चाइना भी और रशिया भी। और उसके बाद रह जाते हैं अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस, और अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस अब एक जगह पे हैं, लेकिन जब तक पांचों बड़े वीटो पावर्स मुत्तफिक ना हो तो कोई बात बनती नहीं है। इसलिए दूसरी जानिब अमेरिका एक और काम भी चाहता है। अमेरिका अरब ममालिक से चाह रहा है, पाकिस्तान समेत तमाम अरब ममालिक से चाह रहा है कि वो ईरान की खुलकर मजम्मत करें और गैर मुबहम अंदाज में मजम्मत करें। लेकिन इसमें भी बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान की सुलह हो चुकी है, सिफारती ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं, वज़राए ख़ारजा आपस में राब्ते में हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स राब्ते में हैं, और उनके दरमियान जो कशीदगी है वो अब उस तरह की रही नहीं, और सर्द जंग का खात्मा हो चुका है। लिहाजा सऊदी अरब की तरफ से भी अभी तक ऐसी किसी स्टेटमेंट की तवक्को नहीं है, और ना ही की गई है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और इससे सारी पैदाशुदा सूरत हाल पर बातचीत की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी अपने मुख्तसर खिताब में सूरत हाल की संगीनी के बारे में बताया है, और ये कहा है कि जनाब थोड़ा सा हौसला करें, हिम्मत करें और सब्र करें, वरना बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। इस सारी सूरत हाल में तमाम हुक्मरान बोल रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान मुकम्मल तौर पर खामोश, और हमारे वज़रा मुकम्मल तौर पर खामोश। दफ्तर खारजा की एक हमारी तर्जुमान है खातून, वो शरीफ खातून है, वो बेचारी आती हैं और आके 2-4 लफ्ज़ जितना उनको इजाज़त दी जाती है वो बोल के चली जाती हैं। और हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि हम इतने बेतौकीर हो चुके हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, वो पुलिस हो। अब पहले पुलिस वालों के स्टेटमेंट्स आ रहे थे, और पुलिस जवान और अफसर आ रहे थे। अब ज़रा पाक फ़ौज के भी जवानों ने मैदान में आए हैं, और वो भी टिकटॉक पे दस्तयाब हैं, वो भी अपने स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। तो हम इस हालत तक पहुँचे हुए हैं। बहरहाल ये तो है एक सूरत हाल जो है इस वक्त इंटरनेशनली चल रही है। हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं वो अभी तक उनकी ज़ुबानबंदी है, और वो किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, और न ही राजनाथ सिंह का जवाब दे रहे हैं, न ही गार्जियंस की स्टोरी का जवाब दे रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भारत जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी वो कार्रवाइयाँ कर रही है, और कल भी एक पाकिस्तानी को जो है वो मार दिया गया, और अभी तक उसका कोई पता नहीं। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन चूँकि हमारे नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला भी हैं, और वो वासराए भी हैं, और उनको वो क्योंकि बराह रास्त राब्ते में हैं जनरल साहब के साथ, इसलिए उनको कोई पूछ भी नहीं सकता, और ना ही उनको कोई कह सकता है। लिहाजा वो जब चाहें वो पीसीबी के चेयरमैन बन जाते हैं, जब चाहें सेनेटर बन जाते हैं, जब चाहें सहाफ़ी बन जाते हैं, और जब चाहें वो वज़ीर दाखिला बन जाएँ। तो ये सारे के सारे मामला चल रहे हैं, और इसी सूरत हाल में पाकिस्तान वाक़तन एक बनाना रिपब्लिक बनकर रह गया है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ जी, कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है। तो पाकिस्तान में ये आज से हफ्ता शुरू हो चुका,
اور عید کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، ورکنگ ڈیز سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ تو ورکنگ ڈیز میں جی اس ہفتے کافی خبریں اور کافی گرما گرم ہفتہ رہے گا، اور پاکستان تحریک انصاف نے بلوچستان سے اپنی تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے 2 جلسے ہو چکے اور دونوں جلسے بلوچستان میں بہت زیادہ کامیاب رہے، تاریخی جلسے رہے، اور بلوچستان کے عوام جو ہیں وہاں پہ بھی قیدی 804 کا نعرہ جو ہے وہ بلند ہوا، وہاں پہ بھی گلی کوچوں میں عمران خان اور قیدی 804 کے نعرے گونج رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو سمجھتے تھے کہ عمران خان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، یہ ایک لاوارث ہے، ایک میڈیم جو ہے وہ کلاس کا آدمی ہے، اور اس کو کس نے پوچھنا، اس کو تو پالیٹکس بھی نہیں آتی، اور یہ ایک کھلاڑی ہے، اور کھلاڑی کو ہم بہت آسانی سے قابو کر لیں گے۔ لیکن وہ کھلاڑی ایسا نکلا کہ اس نے تمام سیاستدانوں کو، تمام پولیٹیکل پنڈتس کو، اور اسٹیبلشمنٹ جو کہ 75 سال سے کھل کھیل رہی تھی، اور اس 75 سال کی اسٹیبلشمنٹ، قداور اور طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناکوں چنے چبوا دیے ہیں انہوں نے واقعتاً۔ اور یہی بات محمود خان اچکزئی نے بلوچستان پشین میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے کہ اب مزید ہم کوئی ظلم برداشت نہیں کریں گے، مزید کوئی بے توقیری برداشت نہیں کریں گے، ورنہ ہم ایسے جگہوں سے چنے چبوائیں گے آپ کو کہ آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ سچویشن چل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں اب جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، اور بھرمار ہوگی جلسوں کی، اور 21 تاریخ سے یعنی کہ اتوار کے بعد آئندہ جو سنڈے آ رہی ہے اس کے بعد جلسوں کی شروعات پنجاب سے ہوں گی، اور پنجاب کی قیادت پر مشتمل کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، بھاری بھرکم کمیٹی ہے، اور اس میں ہر علاقے کے نمائندے کو شامل کیا گیا ہے۔ ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں، مہر بانو قریشی ہیں ملتان سے، ریحانہ ڈار صاحبہ سیالکوٹ سے، زرتاج گل ڈی جی خان اور سمابیہ طاہر راولپنڈی، کومل شاہزیب بہاولپور، حامد رضا صاحب حافظ حامد رضا ہیں، مونس الہی، میجر طاہر صادق صاحب اٹک، شیخ وقاص اکرم صاحب جنگ، ملک عامر ڈاکٹر ملتان، زلفی بخاری صاحب ہیں، زین قریشی ملتان، احمد چٹھا صاحب ہیں گجرانوالا، اور ملک احمد خان صاحب ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن، معین قریشی ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب ہیں لاہور سے، شوکت بسرہ بہاول نگر سے، شبیر قریشی صاحب ہیں ساؤتھ پنجاب سے، اون عباس پپی ساؤتھ پنجاب، رائے حسن نواز ساہیوال چیچا وطنی سے، مہر عبدالستار صاحب ہیں، اعجاز منہاج صاحب ہیں، شاداب جعفری ہیں، زبیر نیازی ہیں۔ ان پر مشتمل یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ پنجاب میں جلسوں کی بھرمار جلسوں کا انعقاد کرے گی، اور مکمل طور پر یہ جلسے ہوں گے جی 21 تاریخ کے بعد، اور دمادم مست کلندر بڑے دمادم مست کلندر کا شروعات ہونے جا رہی ہیں۔ اسرائیل نے پاسداران انقلاب گارڈنز کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جی کسی بھی ملک ریاست کی علاقائی سالمیت کو یہ انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا رسمی اجلاس کارروائی کے بعد ملتوی ہو گیا ہے، اور سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس اسرائیل کی درخواست پر بلایا گیا تھا، اور مطالبہ کیا ہے اسرائیل نے کہ حماس کو دہشت گرد، پاسداران انقلاب گارڈز کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے۔ ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکے گا، اور یہ ممکن نہیں ہو سکے گا، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل کا یہ مطالبہ مانا جائے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی سے بڑی جنگ کا خطرہ موجود ہے۔